प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में कंस नामक राजा का राज्य था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल पहुंचा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप चिंता न करें, देवकी से जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने वचन लेकर देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी से 6 पुत्र हुए। निर्दयी कंस ने उन सभी शिशुओं को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम जी थे, जिन्हें योगमाया ने गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। अब समय आया 8वीं संतान का। देवकी और वसुदेव दोनों निराश और भयभीत थे। कारागार में सख्त पहरेदार खड़े थे। लेकिन आधी रात को चमत्कार हुआ। आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और अचानक कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होकर कहा, मैं इस बार तुम्हारे घर कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के घर छोड़ाओ, वहाँ मेरी रक्षा होगी। यह कहकर भगवान ने शिशु कृष्ण का रूप धारण कर लिया। नन्हे बालक के चेहरे पर दिव्य आभा थी। तभी कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। दरवाजों की बेड़ियां टूट गईं और ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। पूरा आकाश गड़गड़ा रहा था। रास्ते में यमुना जी उफान पर थीं। वसुदेव जी ने जैसे ही नदी में कदम रखा, जलराशि बढ़ती गई। तभी अद्भुत दृश्य हुआ। शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाया और वसुदेव तथा बालक कृष्ण की रक्षा करने लगे। यमुना जी ने भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए हल्की सी लहर उठाई और फिर शांत हो गयी। इस प्रकार वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया का घर था। उसी रात यशोदा मैया को भी कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने कृष्ण को उनके पास सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार में पहुंचते ही सब ताले फिर से अपने आप बंद हो गए और पहरेदारों की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह कन्या थी। वे तुरंत कंस के पास पहुँचे और कन्या को सौंप दिया। कंस ने सोचा कि यह वही 8वां बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। उसने कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने अपने दूतों को चारों ओर भेजा कि गोकुल में जन्मे उस शिशु को मार डाला जाए। परंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने धीरे धीरे बड़े होकर कंस के अत्याचारों का अंत किया और मथुरा वासियों को उसके डर से मुक्त कराया।